हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। हमने पिछले लेक्चर्स में कई प्रकार के ऑपरेटर्स देखे। कुल मिला के अभी तक हमने 5 प्रकार के ऑपरेटर्स देख लिए हैं। हमने शुरुआत की थी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हमने प्रॉपरली स्टडी किया। उसके बाद हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को भी स्टडी किया डिटेल्स में। फिर इसके बाद हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्टडी किया, हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स को स्टडी किया और अंत में हमने बिट वाइज ऑपरेटर्स अलग अलग प्रकार के देखे और उन्हें प्रॉपरली स्टडी किया। तो हमने कुल मिला के अभी तक 5 अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर्स स्टडी कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं छठे टाइप की तरफ। छठा टाइप का ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इस लेक्चर में हम अलग अलग प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर्स को स्टडी करेंगे। इस लेक्चर का नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। हमें असाइनमेंट ऑपरेटर पहले भी पता है। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर भी करी है। मैं आपको दोबारा से इस असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा इस टॉपिक के अंदर। दरअसल वो असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर था, लेकिन हमारे पास और असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी मौजूद हैं। आपको हैरानी हो रही होगी जान के, लेकिन है हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स अवेलेबल। हम दूसरे टॉपिक में स्टडी करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास है, हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को भी स्टडी करेंगे। यह शायद आपको नहीं पता होगा। फिर हम बढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है चेन्ड असाइनमेंट्स। चेन्ड असाइनमेंट्स के टॉपिक में हम प्रॉपरली समझेंगे कि कैसे हम एक ही लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं इस लेक्चर में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, और जान लेते हैं कि यह करता क्या है। इट इज used to assign value in the RHS to the variable in the LHS। ये कॉन्सेप्ट तो खैर हमें पहले भी पता है। जब हम वेरिएबल्स पे वैल्यू असाइन करते थे तो बिल्कुल यही करते थे, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते थे। हमें यह बात पता है कि असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर एक बाइनरी ऑपरेटर है। इसे 2 ऑपरेंड्स की जरूरत है। राइट हैंड साइड पे यानी कि RHS पे जो वैल्यू मौजूद होती है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि LHS के वेरिएबल में असाइन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू को वेरिएबल में। वैल्यू आपकी RHS यानी कि राइट हैंड साइड में होती है असाइनमेंट ऑपरेटर के, और जो वेरिएबल होता है वो LHS में होता है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है। एक सिंपल वैल्यू या एक एक्सप्रेशन जो वैल्यू रिटर्न करे वो लेफ्ट हैंड साइड में नहीं हो सकता। राइट हैंड साइड में आपका सिंपल वैल्यू हो सकता है, कोई एक एक्सप्रेशन हो सकता है जो वैल्यू दे, या फिर कोई वेरिएबल भी हो सकता है जो वैल्यू दे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो मेमोरी लोकेशन को रेफर करे। यह बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है? राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसे लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर करना, स्टोरेज का काम करता है। ये वैल्यू को स्टोर करता है किसी मेमोरी लोकेशन में। तो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए ना जो मेमोरी लोकेशन को रेफर करे। अब आप पूछेंगे कि क्या हम सिर्फ वेरिएबल्स ही डाल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे? तो इसका जवाब है नहीं। हमें अभी सिंपल वेरिएबल्स के बारे में पता है। हमें पता है कि वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन को रेफर करते हैं, मेमोरी लोकेशन के नाम होते हैं। हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके मेमोरी लोकेशन को यूज कर सकते हैं और उसमें कुछ स्टोर कर सकते हैं। यह बात हमें पता है।
लेकिन आगे चल के जब हम थोड़े एडवांस टॉपिक्स में आएंगे तो हमें पता लगेगा कि वेरिएबल इकलौती ऐसी चीज नहीं है जो मेमोरी लोकेशन को रेफर करती है। हमारे पास कुछ और एंटिटीज भी मौजूद हैं, जैसे कि पॉइंटर्स, अरेज। इनके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। तो पॉइंटर्स भी हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके अरेज भी हो सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, और दूसरी एंटिटीज भी हो सकती हैं जिन्हें हम आगे चल के स्टडी करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही जान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक ऐसा एंटिटी होना चाहिए जो मेमोरी लोकेशन को रेफर करे। अभी तक तो हमें सिंपल वेरिएबल्स के बारे में पता है, तो सीधी सी बात है लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल्स होने चाहिए। तो कुल मिला के बात यही है कि आरएचएस में वैल्यू होनी चाहिए और एलएचएस में वेरिएबल होना चाहिए। आई होप ये आइडिया क्लियर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है आरएचएस की वैल्यू को उठा के एलएचएस के वेरिएबल में डालना। अब मैं आपको एक सिंपल सिंटेक्स दिखाता हूं जो आपको क्लियर कर देगा इस कॉन्सेप्ट को। यहां देखिए जरा, हम देख रहे हैं यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, हमने इसे पहले भी देखा है। दरअसल ये इक्वल टू है, जिसे हम मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका मतलब है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइन करने का काम करता है वैल्यू को वेरिएबल में। ठीक है, वैल्यू राइट हैंड साइड पे है, वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे है, आप देख रहे हैं। आई होप ये आइडिया पूरी तरीके से क्लियर है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और क्या काम करता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए समझाता हूं कि प्रोग्रामिंग में आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कैसे कर सकते हैं। जरा देखिए, यहां पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने लिया है। यहां पे एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से, और यहां पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है a इक्वल टू 10। जरा ध्यान से देखिए, ये जो इक्वल टू मैं बोल रहा हूं दरअसल ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और इसकी मदद से ये वैल्यू 10 वेरिएबल ए के अंदर चली जाएगी। दरअसल वेरिएबल ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें वैल्यू 10 चली जाएगी। हम इस वेरिएबल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, और हम यहां पे कर भी रहे हैं। हम प्रिंटफ फंक्शन में वेरिएबल ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम यहां पे वैल्यू 10 असाइन कर रहे हैं ए को, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और हम यहां पे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से वेरिएबल ए के अंदर मौजूद वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमें आउटपुट 10 देखने को मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल ए के अंदर वैल्यू 10 है। आई होप असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पूरी तरीके से क्लियर है, किसी किस्म का कोई भी डाउट अब नहीं है। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। अब बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम स्टडी करेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, जानेंगे ये क्या होते हैं और क्या करते हैं। यहां मैंने लिखा है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक और बिटवाइज ऑपरेटर विद असाइनमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, यहां पे असाइनमेंट ऑपरेटर हमें पता है, यानी कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर हम ऑलरेडी जानते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कंबाइन कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। जो ऑपरेटर बन के आता है उसे हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उसी प्रकार से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन कर सकते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के साथ, जो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, और जो बन के आएगा वो होगा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। जब हम वर्ड कंपाउंड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों का आपस में जुड़ना, एक से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन। यही तो वर्ड लिखा है मैंने यहां पे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर विद असाइनमेंट ऑपरेटर। सीधी सी बात है। अब मैं आपके सामने एक टेबल रखने जा रहा हूं, उस टेबल में मैं आपको ऑपरेटर दिखाऊंगा एक एक करके जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने भी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा। जरा देखिए इस टेबल को, यहां पे कुल मिला के हमारे पास 3 कॉलम्स हैं।
यहां मैं एक एक करके आपको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिखाऊंगा, उनके नाम बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा। शुरू करते हैं सबसे पहले कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से, जो है प्लस इक्वल टू। दरअसल ये एक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है। आप देख रहे हैं यहां पे एडिशन ऑपरेटर यूज किया गया है और उसे कंबाइन किया गया है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो ये नाम वाजिब है, एडिशन असाइनमेंट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेटर एडिशन एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर। जरा यहां देखिए इसका मीनिंग क्या निकल के आता है। यहां मैंने लिखा है a प्लस इक्वल टू बी। ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, ठीक है। बीच में हमारे पास ये ऑपरेटर है अटपटा सा, प्लस इक्वल टू। ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस बी। सीधा सा मतलब है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ए प्लस इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी। आप ए और बी को ऐड करिए। अगर ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स हैं तो उनकी वैल्यूज को आप पहले ऐड करिए, जो रिजल्ट मिलेगा उसे ए में ही असाइन कर दीजिए। इसका मतलब ये बनता है। तो अगर हमें ए इक्वल टू ए प्लस बी लिखना हो, इसकी जगह पे हम ये शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर सकते हैं। हम ए प्लस इक्वल टू बी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास ये ऑपरेटर भी मौजूद है, माइनस इक्वल टू। देखते ही समझ में आ रहा है ये है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, और हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। यहां पे बस प्लस की जगह पे माइनस लग गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां है ए माइनस इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है ए इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट आएगा उसे ए में ही स्टोर कर दो। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से हमारे पास बाकी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और उनका कॉम्बिनेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, मॉड्यूलस असाइनमेंट या मॉड्यूलो असाइनमेंट, ठीक है। हमें पता है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या करते हैं। बस आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके बाद आपने असाइनमेंट करना है। सिंपल सा काम है, ठीक है। और इसी के साथ हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन भी मौजूद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ। देखिए जरा यहां पे अलग अलग बिटवाइज ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। सबसे पहले यहां पे है एम्परसेंड इक्वल टू, जिसका मतलब है बिटवाइज एंड असाइनमेंट। हमें पता है ना ये बिटवाइज एंड ऑपरेटर है। बिटवाइज एंड को हम कंबाइन कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, तो ये बन गया बिटवाइज एंड असाइनमेंट। और इसका मतलब है ए इक्वल टू ए एम्परसेंड बी। ये जो ए एम्परसेंड इक्वल टू बी है, इसका मतलब है ए इक्वल टू ए एम्परसेंड बी। सिंपल है ना बहुत। इसी के साथ हमारे पास है बिटवाइज और असाइनमेंट, बिटवाइज एक्सॉर असाइनमेंट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, बिटवाइज राइट शिफ्ट असाइनमेंट। ये सारे अलग अलग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। हमने देखे ये अलग अलग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ भी रहा होगा कि क्या हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर सकते हैं? क्या हम लॉजिकल ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते? या रिलेशनल ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते? या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है नहीं, आप नहीं कर सकते। ये इलीगल है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है या तो अरिथमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करने से, या बिटवाइज ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन करने से। और कोई ऑपरेटर अलाउड नहीं है। सीधी सी बात है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। तीसरा टॉपिक है चेन्ड असाइनमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूं कि चेन्ड असाइनमेंट्स का मतलब क्या है। यहां मैंने लिखा है
मल्टीपल असाइनमेंट्स इन अ सिंगल लाइन। सीधी सी बात है, चेन्ड असाइनमेंट्स मतलब एक लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट्स करना। ठीक है, एग्जाम्पल प्रोग्राम के जरिए आपको यह ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं। यहां देखिए, मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है। इसमें कुल मिला के 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों का टाइप है इंट। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स को हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल अलाउड है। दूसरी लाइन अगर आप देखें तो यहां पे मैं मल्टीपल असाइनमेंट्स कर रहा हूं, वो भी एक लाइन में। आप देख रहे हैं यहां पे तीनों वेरिएबल्स को मैंने एक वैल्यू असाइन करी है। ये बिल्कुल अलाउड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसी को चेन्ड असाइनमेंट कहते हैं। यहां पे आप देख रहे हैं वैल्यू 10 असाइन की जा रही है z को, y को और x को। ठीक है, ये एक चेन के जैसा लग रहा है ना, जैसे चेन होती है वैसे ही ये आपका चेन्ड असाइनमेंट है। मल्टीपल असाइनमेंट्स इन अ सिंगल लाइन। अब होगा क्या, x के अंदर 10 चला जाएगा, y के अंदर भी 10 चला जाएगा और z के अंदर भी 10 चला जाएगा। और इस प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम इनकी वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें यह आउटपुट देखने को मिलेगा 10 10 10, क्योंकि तीनों वेरिएबल्स के अंदर एक ही वैल्यू है 10। तो जब भी आपको इस तरीके की असाइनमेंट करनी हो तो बेस्ट है कि आप चेन्ड असाइनमेंट करें। केस ये बनता है कि जब आपको सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करनी हो तो चेन्ड असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं सिंगल लाइन में। अब ये कोई सेंस नहीं बनाता कि आप x इक्वल टू 10 पहले लिखें, फिर y इक्वल टू 10 लिखें, फिर z इक्वल टू 10 लिखें। इससे अच्छा है कि सिंगल लाइन में ही आप असाइनमेंट कर दें। तो ये कॉन्सेप्ट भी है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, चेन्ड असाइनमेंट्स। हमने अभी तीनों टॉपिक्स खत्म कर लिए हैं। हमने पहले जाना कि सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर स्टडी किए और अंत में हमने चेन्ड असाइनमेंट्स का मतलब समझा और जाना कि कैसे हम मल्टीपल असाइनमेंट्स कर सकते हैं, वो भी सिंगल लाइन में। तो इसी के साथ हमारे तीनों टॉपिक्स खत्म होते हैं और हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।